4 दिन ज़रा गायब होके देखिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। पूरी ज़िंदगी इंसान इसी धोखे में रहता है कि मैं लोगों के लिए अहमियत रखता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि आपके होने और ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न बदली वक्त की गर्दिश, न ज़माना बदला, पेड़ सूखे तो पत्तों ने ठिकाना बदला। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक मंत्री की, जो एक राज दरबार में कोषाध्यक्ष था, यानी फिनेंस मिनिस्टर। जो भी पैसों का लेन देन होता वही देखा करता था, और वो बहुत ईमानदार और बड़ा ही मेहनती था। उसके कार्य से न सिर्फ राजा, पूरी प्रजा भी खुश थी। इधर उस राज्य का एक नियम था कि उस राज्य में कोई भी इंसान किसी भी तरह की गलती करता, चाहे वो अपराध होता या गुनाह, सज़ा सबको एक जैसी ही दी जाती। और वो ये कि उस अपराधी इंसान को 10 जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाता, और वो कुत्ते उस इंसान का बोटी बोटी नोच डालते थे। और इस डर से वहाँ उस राज्य में कोई भी गलती नहीं करता था। सब लोग बड़े ही समझदारी से, बड़े ही ईमानदारी से कार्य करते। एक बार इस मंत्री से, जो कोषाध्यक्ष था, पैसों के लेन देन में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिस बात का पता इसे खुद नहीं चला, लेकिन राजा को पता चल गया। तो राजा ने मंत्री को बुलवाया और कहा कि आपसे यहाँ पे ये गलती हुई है। मंत्री ने भी जब पूरा पेपर देखा तो उसे भी लगा कि उससे गलती हुई है, और उसने तुरंत ही राजा से माफ़ी मांग ली। कहने लगा, महाराज, जो भी हुआ है मैं उससे अनजाना था, अनजाने में ये गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? रूल तो रूल होता है, चाहे वो सामान्य प्रजा हो या मंत्री, सज़ा तो सबको मिलनी ही चाहिए, चाहे कोई भी अपराध हो। इस बात से मंत्री बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। उसने राजा से बड़ी मिन्नतें की और कहा कि ये भूल है महाराज, इसे माफ़ कर देना चाहिए। पर राजा नहीं माना। तब उस मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मैं 15 दिन अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। राजा ने उसे 15 दिन का समय दे दिया, और 15 दिन पूरा होने के बाद वो मंत्री राजे दरबार में उपस्थित हुआ। नियमानुसार उसे जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया गया, और राजा और बाकी लोग ऊपर से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ एक विचित्र घटना हुई। वो सारे जंगली कुत्ते जो पहले इंसान पे झपट पड़ते थे, उसका बोटी बोटी नोच डालते थे, मंत्री के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, बल्कि उस मंत्री के साथ बड़े ही फैमिलियर हो रहे थे, उनका बॉडी चाट रहे थे, उन्हें प्यार कर रहे थे। ये घटना देख के सब लोग आश्चर्य में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कुत्तों ने मंत्री का कोई नुकसान नहीं किया। लगभग 2 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा। लोग सोच रहे थे कि अब अटैक करेगा, कुत्ते अब अटैक करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 घंटा पूरा होने के बाद वो सारे कुत्ते अपने अपने घर, जो उनके लिए घर बनाया गया था, वहाँ चले गए, और मंत्री वहीं खड़ा रहा। राजा ने मंत्री को ऊपर बुलवा लिया और सलाहकार से पूछा कि अब मैं क्या करूं? मंत्री को तो सज़ा मिली ही नहीं, अब आप ही बताइए कि अब कौन सी सज़ा दी जानी चाहिए। सलाहकार ने कहा, महाराज, आपने तो सज़ा सुना दी थी, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी तो इन्हें सज़ा नहीं मिली, तो अब इन्हें कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता है? सलाहकार ने कहा, नहीं महाराज, सज़ा एक ही बार दी जाती है। राजा ने कहा, ठीक है। फिर राजा ने मंत्री से पूछा, जिस पर कुत्ते छोड़े गए थे, उससे कि कुत्तों ने आपको काटा क्यों नहीं, कुत्तों ने आपका नुकसान क्यों नहीं किया? तब वो मंत्री कहने लगा, महाराज, जब आपने मुझे 15 दिन का समय दिया तो मैंने ये 15 दिन इन कुत्तों के साथ बिताया। मैंने इन्हें तरह तरह के बिस्किट और बाकी सारी चीज़ें खिलाई, इनके साथ प्यार से रहा, और मैंने एक चीज़ सीखा
कि 15 दिन इन कुत्ते जो जंगली हैं, जो खूंखार हैं, इनको प्यार देने से, इनको केयर देने से, इनकी इज्जत करने से ये भी हमारी कद्र करने लगते हैं, ये भी हमें प्यार करने लगते हैं। लेकिन पूरी ज़िंदगी मैंने आपके राज्य में अपना बिता दिया, अपना ईमानदारी दिखाया, अपना कर्तव्य किया, लेकिन मेरी एक छोटी सी भूल की वजह से आपने मुझे माफ़ी नहीं दी। आपकी नज़र में मेरी कोई कद्र नहीं है और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। पूरी ज़िंदगी में इसी भूल में था कि मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी कहीं ना कहीं राजा की नज़रों में मुझे इज्जत दे रहा है, मेरी अहमियत बढ़ा रहा है, लेकिन ये सब मेरी भूल थी। और आज मैंने ये फ़ैसला लिया कि अब मैं आपके राज्य में कार्य नहीं करूँगा, मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा देता हूँ। और ऐसा कह के वो मंत्री वहाँ से चला गया। कहानी का सार यही है कि आप जहाँ कहीं भी कार्य करते हैं अपना 100% दीजिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी दिखाइए, लेकिन इमोशनली अटैच मत हो जाइए, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको तब तक सम्मान देती है जब तक आप उसके लिए प्रॉफिट ला रहे हो। जिस दिन आपकी वजह से कंपनी का इतना सा नुकसान होगा, उस दिन वो कंपनी आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। इसीलिए अगर आप इमोशनली अटैच हो गए तो आपको बहुत दुख होगा। इसीलिए अपना काम तो कीजिए, लेकिन उस काम के बदले अगर आपको कद्र नहीं मिलती है, इज्जत नहीं मिलता है, तो वो कार्य वहीं छोड़ दीजिए। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट सेक्शन में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।